Hi everyone, this is Priya Vajna and welcome you all to the new session. So, in front of you is the chapter on fundamental rights of Lakshmikant. So, this is a very large chapter. So, what we are going to do is we are going to divide it into silos and into parts. And what I'll try is कि एक एक जो सेशन बने थोड़ा शॉर्ट बने ताकि वो आप लोग आराम से देख सकें एंड उसमें आपका एक टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे जो अलग अलग राइट्स हैं हम एक एक वीडियो अलग अलग बनाएंगे हर एक राइट के लिए, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसमें होगी, राइट। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ फंडामेंटल राइट्स की। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन आपको इसको देंगे कि आखिरकार क्या है फंडामेंटल राइट्स, उसके फीचर्स क्या होते हैं, स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है, अगर कोई लॉ आपके फंडामेंटल राइट्स के को वायलेट करता है तो क्या प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक्सेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले एज द नेम सजेस्ट यहाँ पे ये दो वर्ड से मिलके बना है। पहला है राइट्स, दूसरा है फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब हो गया मूल, राइट्स का मतलब हो गया अधिकार, राइट। मूल अधिकार। अब ये किसके अधिकारों की बात हो रही है? ये बात हो रही है जो नागरिक है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, उनके अधिकारों की बात हो रही है। हालांकि कुछ राइट्स आपके ऐसे भी हैं जो फॉरेनर्स को भी मिलते हैं, बट अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझिए कि बेसिकली जो लोग हैं उनके अधिकार की बात हो रही है। अब आप खुद सोचिए कि इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, अल्टीमेटली एक जो नेशन है वो किससे बनता है? वो लोगों से मिलके बनता है, राइट। अब ये लोग जो है, ये लोग आपके चूज करते हैं, मतलब देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एज वेल, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एक्सेट्रा। बट अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आपका क्या होता है, ये लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं एंड ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये आपका फिर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, राइट। अब आप सोचिए कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? गवर्नमेंट पावरफुल है या लोग पावरफुल है, पीपल ऑफ इंडिया पावरफुल है? द रियल स्ट्रेंथ, द रियल पावर लाइज इन द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। इन्होंने ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना है कि भाई आप, कुछ लोगों को इन्होंने चुना और आप क्या करिए, आप हमारे देश को गवर्न करिए, ठीक है। अब आप ऐसे सोचिए कि यहाँ तक तो ठीक है। अब आप सोचो कि ये जो गवर्नमेंट उन्होंने चुनी है, सपोज करो, अब क्या है, ये बेसिकली इन लोगों ने चुनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोकस है वो है लोगों के ऊपर, समझ रहे हो। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोग भारत के। इसीलिए जो हमारा संविधान है वो इन लोगों को कुछ अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट्स जिनको हम बोलते हैं। ये ऐसे अधिकार उनको देता है इन लोगों को जिसके थ्रू ये इंश्योर हो कि जो भी गवर्नमेंट आती है या फिर कोई भी देश के अंदर इन लोगों को एक्सप्लॉइट ना कर सके। कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो हम लोगों से कोई भी नहीं छीन सकता, हमारी सरकार भी नहीं छीन सकती। जैसे सांस लेने का अधिकार, जीने का अधिकार, हमारी एजुकेशन का अधिकार, हमारी प्राइवेसी का अधिकार, ठीक है। तो ये इसलिए रखा गया है यहाँ पे कि जो भी गवर्नमेंट लॉज बनाए वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाए कि आखिरकार वो एक नेशन को गवर्न कर रही है और नेशन लोगों से बना है। कोई भी लॉ ऐसा ना बने जो किसी भी इंसान की के मूल अधिकारों के अगेंस्ट हो, उनके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, राइट। ये एक सिंपल उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब आगे देखिए, देखिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे पार्ट 3 में आपके दिए गए हैं, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आपके आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जो है ये इसके साथ डील करते हैं। इस रिगार्ड में जो आपके फ्रेमर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने किससे ये फीचर बोरो किया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, सॉरी, बेसिकली यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इन्होंने ये आपका वो किया है, फीचर फीचर बोरो किया है, ठीक है। अब आपके
जो पार्ट 3 है, इसको हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया की तरह भी इसको डिस्क्राइब किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग और कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है ऑफ जस्टिशिएबल फंडामेंटल राइट्स। क्या वर्ड ध्यान रखना, जस्टिशिएबल। मैंने जब आपको क्या बोलते हैं, जो आपके ये है फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये नॉन जस्टिशिएबल होती हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स आपके जस्टिशिएबल होते हैं। मतलब ये कि अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, तो आपके पास अधिकार है कि आप उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। देयर इज़ अ लॉ, देयर इज़ अ कोर्ट देयर, जो आपकी बात सुनेगा, और अगर सच में आपके साथ कुछ गलत हुआ होगा, आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए होंगे, तो आपको उस अकॉर्डिंग न्याय भी मिलेगा। ठीक है, तो ये है, यानी कि जो आपका पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन को, इसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो है ना आपका बहुत ही एक एलाबोरेट सेक्शन, इसीलिए मैंने आपको बताया कि बहुत लॉन्ग चैप्टर है, इसको हम लोग भी ब्रेक कर करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि इसको फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल द पर्सन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सबका सबको दिया गया, ये नहीं है कि आपके छोटे बच्चे हैं तो उनको वो अधिकार नहीं है, बड़े बच्चे हैं तो उनको अधिकार है, कोई एक कास्ट से बिलोंग करता है उसको अधिकार नहीं है, दूसरे कास्ट वालों को, ऐसा कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन आपका नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यानी कि दे अपहोल्ड द इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड द डिग्निटी ऑफ द नेशन। ठीक है, अब देखिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं, देखिए आपसे ना कई बार यूपीएससी के अंदर सिंपल क्वेश्चन आता है कि आपको क्या दे देंगे, 3-4 ऑप्शंस दे देंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी चीज़ आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है। मान लीजिए आपको फंडामेंटल राइट दे दिया, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, इस तरीके से आपको 3-4 ऑप्शन दे दिया और आपसे पूछा गया विच अमंग देम प्रमोट्स द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। जो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के आइडियल को प्रमोट करते हैं। अब आप कहेंगे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से हमारा क्या मतलब है? देखिए, वही जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये क्या आपका प्रिवेंट करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं टायरनी को स्टैब्लिश होने से, कि ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट आपकी इतनी पावरफुल नहीं है। अल्टीमेटली वो क्या बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है ये लोगों ने बनाई है, और ये कभी भी इट शुड नॉट बी, इट इज़ एक्चुअली बाउंडेड बाय दीज राइट्स। ये जो राइट्स हैं ये बेसिकली गवर्नमेंट के ऊपर एक, आप बोल सकते हो, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप उनसे नहीं छीन सकते किसी भी लॉ के बेस पे। और ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये हेल्प करती हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये हमेशा एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनी रहे, ये एक टायरनी में कन्वर्ट ना हो। ठीक है, सो ये जो आपकी हैं, ठीक है, तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो दे एम एट एस्टैब्लिशिंग अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैन। ठीक है, अच्छा, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि फंडामेंटल राइट्स ही क्यों नाम दिया गया इसे। ठीक है, तो इनको बेसिकली देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, राइट? राइट, एंड ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दीज आर बेसिकली गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। दे आर फंडामेंटल ऑल्सो इन द सेंस क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल है फॉर द ऑलराउंड डेवलपमेंट, चाहे वो मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मोरल, स्पिरिचुअल, हर तरह के डेवलपमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7 फंडामेंटल राइट्स थे: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी एंड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब आप सभी को पता होगा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, इट इज़ नो मोर अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास बेसिकली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी और प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सो बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी जो था, इट वाज डिलीटेड फ्रॉम द फंडामेंटल
from the list of fundamental rights by the 44th Amendment Act of 1978. ठीक है, यानी कि अब ये फंडामेंटल राइट ना होके जस्ट एक लीगल राइट बन के रह गया है, यानी कि एट प्रेजेंट सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ये क्लियर है आपको बेसिक फंडामेंटल राइट्स का कि क्यों इनके इनके पीछे के। थैंक्स एवरीवन, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स के बारे में जानेंगे। ओके, सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।